बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक वेब डेवलपमेंट में पीएचपी लारावेल की सीरीज स्टार्ट की है और आज का जो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है। तो बच्चों इससे पहले मैंने माइग्रेशंस के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स को कवर किया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैंने कमेंट में दिया हुआ है, तो आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तब जाके आपको ये लेक्चर समझ आएगा। तो अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आ रहे हैं और आप पीछे वाले माइग्रेशन के 2 लेक्चर को स्किप कर रहे हैं, तो इस लेक्चर को समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। तो बच्चों मैंने जो लास्ट लेक्चर में या उससे लास्ट लेक्चर में एक एम्प्लॉय का मैंने एक माइग्रेशन बनाई थी जिसमें मैंने एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाया था। तो आज हम क्या करते हैं, हम उसी एम्प्लॉय के टेबल को क्या करेंगे, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी अल्टर करेंगे, उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइग्रेशन। तो इसमें हम देख लेते हैं बच्चों कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो इसमें बच्चों आज जो हमने टॉपिक कवर करने हैं, एक तो ये है कि आपके पास जो है कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू कॉलम, हाउ टू क्रिएट और ऐड अ न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। यानी कि मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम का एक टेबल होगा, उसमें मैं एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या मेरे पास माइग्रेशन की कमांड होगी। फिर अगर मैं उसी कॉलम को या कोई कॉलम को मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माइग्रेशन की क्या कमांड यूज़ करता हूँ। या अगर मैं किसी कॉलम की टाइप को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माइग्रेशन की कौन-सी कमांड यूज़ करूँगा। और आखिर में जो है मैं किसी भी कॉलम को रीनेम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए माइग्रेशन की कौन-सी कमांड है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये आसानी के साथ ये चीज़ें जो है मैं कवर कर दूँ। तो आइए सबसे पहले वाला पॉइंट देखते हैं कि आप नया कॉलम जो है एग्जिस्टिंग टेबल में माइग्रेशन में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों ये देखें आपके पास कि माइग्रेशन को नए कॉलम के लिए आपके पास क्या होता है, कमांड होती है पीएचपी आर्टिसन मेक कॉलन लगा के माइग्रेशन और इसके बाद ऐड। और इसके बाद आप अंडरस्कोर के बाद जो भी आपने कॉलम ऐड करना है और उसके बाद फिर अंडरस्कोर के टू लगा के इस टू को आपने याद रखना है। और इसके बाद आपने अंडरस्कोर के बाद आपने जो टेबल का नाम होगा उसको आपने यूज़ कर देना है। इससे आगे वाला जो है आपको जो है ना भी लिखें तो चल सकता है, लेकिन अगर आप टेबल के बाद यहाँ टेबल तक लिख दें तो फिर भी जो है ये आपका हो जाएगा। अब इसमें बच्चों क्या होता है आपके पास कि एक आपका फंक्शन होगा जहाँ पे आप नए टेबल को ऐड करेंगे और एक क्या होगा आपके पास डाउन फंक्शन होगा जहाँ पे अगर आपके पास वो कॉलम ऑलरेडी से एग्जिस्ट हुआ है, तो आप क्या कर देंगे उसके लिए यहाँ पे ड्रॉप कॉलम का जो है फंक्शन यूज़ करेंगे और इसमें आप उसी कॉलम को मेंशन कर देंगे और आखिर में आप क्या कर देंगे आर्टिसन कमांड को जो है वो आप सिंपल क्या करेंगे आर्टिसन कमांड को आप जो है यूज़ कर लेंगे। तो आइए ज़रा इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं आप लोगों को सबसे पहले अपनी डेटाबेस का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। यूट्यूब की मेरे पास डेटाबेस है और इसमें मैंने ऑलरेडी एक एम्प्लॉइज़ का टेबल बनाया था। इसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 12 कॉलम है। आईडी मेरी प्राइमरी की है, नेम है, फादर नेम है, ईमेल है, ऐज है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी है, जेंडर है, स्टेटस है। तो ये ऑलरेडी मैंने जो लेक्चर नंबर 17 है माइग्रेशन उसमें डिस्कस किया है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई ना कोई कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने वीएस कोड में। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एम्प्लॉयी नाम की ऑलरेडी माइग्रेशन है। तो ये मेरे पास इसका जो है ऑलरेडी सारा का सारा अब फंक्शन में स्ट्रक्चर है। तो मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे इसके लिए जो है एक नई माइग्रेशन बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए जो मैंने आपको कमांड यहाँ पे बताई थी, आप उसी को यूज़ करेंगे कि जो आपने यहाँ पे देख रहे थे पीएचपी आर्टिसन मेक माइग्रेशन। तो इसको ज़रा हम यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपल आपके पास क्या होगा, आप लिखेंगे पीएचपी आर्टिसन और इसके बाद आप लिखेंगे मेक और यहाँ पे आप लिखेंगे माइग्रेशन। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि जी मुझे कॉन्टैक्ट नंबर का एक कॉलम ऐड करना है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर और इसके बाद आप टू लिखेंगे और आपका टेबल का नाम क्या था। तो टेबल का नाम बच्चों आपके पास क्या था, वो आपके पास टेबल का नाम एम्प्लॉयज़ था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयज़ और इसके बाद आप क्या करेंगे, अंडरस्कोर के बाद आप बता देंगे जी टेबल। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास देखें यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के लिए एक एम्प्लॉय की क्या होगी माइग्रेशन बन गई है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे सिंपल सा जो है आपके पास एक अप फंक्शन होगा और एक आपके पास डाउन फंक्शन है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक टेबल के लिए क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल और मैं उसका नाम रख देता हूँ स्ट्रिंग। और मैंने क्या नाम रखना था, मैंने रखना था कॉन्टैक्ट नंबर और इसको मैं ऑप्शनल कर देता हूँ। तो ऑप्शनल के लिए मेरे पास क्या होता है, एक नल लेबल का फंक्शन होता है, तो ये ऑप्शनल जो है इस फील्ड को कंसीडर करेगा।
तो ये मेरा अप में आ जाएगा। अब इसके लिए डाउन के लिए भी मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आया कि अगर तो मेरे पास ऑलरेडी इस तरह का पहले कोई टेबल है, तो मैं क्या कर दूँगा, मैं उसको ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पे ड्रॉप कॉलम का फंक्शन है और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, उस कॉलम का नाम दे दूँगा। यहाँ पे जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम है, इसको मैं कर दूँगा और इसके बाद मैं सिंपल दोबारा जाके टर्मिनल पे जाऊँगा और मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा पीएचपी आर्टिसन और मैं यहाँ पे लिख दूँगा माइग्रेट। तो ये क्या कर देगा, माइग्रेट कर देगा। इसमें एक छोटी-सी चीज़ जो मैं आपको और बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं इस कॉन्टैक्ट नंबर को जो है चाहता हूँ कि जी ये मेरा फादर नेम के बाद आ जाए, तो मैं इसको सिंपल जो है यहाँ पे जो है एक और भी चीज़ मेंशन कर दूँगा कि ये मेरे पास फादर नंबर के बाद है, तो उसके लिए हमारे पास एक आफ्टर का फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे जो है देख लेता हूँ कि मेरे यहाँ पे फादर नेम का कॉलम का नाम क्या है, फादर नेम है। तो मैं क्या करता हूँ, आफ्टर के फंक्शन में जाके मैं लिखूँगा फादर नेम। तो ये क्रिएट करूँगा, इसको मैंने इसलिए यूज़ किया, अदरवाइज़ क्या होता कि ये आपका जो है कॉलम्स अपडेटेड ऐड के बाद जो है ये इसको कर देता। तो आइए ज़रा अब हम इस कमांड को चलाते हैं और हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिंपल जो है पीएचपी आर्टिसन और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइग्रेट। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, देखें तो ये कॉन्टैक्ट नंबर की जो है माइग्रेशन जो है एम्प्लॉयी के टेबल में ऐड हो गया है। तो आइए ज़रा इसको व्यू कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या हमारा वो चीज़ ऐड हुई है। तो देखिए जी, आपका फादर नेम के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर का एक कॉलम जो है उसने क्या कर दिया, इस माइग्रेशन ने ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी जो है नया कॉलम जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि हमारा इससे आगे वाला कौन-सा टॉपिक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम आ जाते हैं कि जी मॉडिफाई अ कॉलम। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी कॉलम को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, इफ यू नीड टू रिक्वायर रीनेम अ कॉलम इन एन एक्जिस्टिंग टेबल यूज़ फॉर, इसके लिए क्या होगा कि अगर भी जब भी कभी आपको अपने कॉलम में, मिसाल के तौर पे मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर का एक कॉलम बनाया था, अगर मैं इसको रीनेम करना चाह रहा हूँ या मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अपने टर्मिनल पे ये वाली कमांड लिखनी पड़ेगी, कंपोज़र रिक्वायर्ड डॉक्ट्रिन /dbl। तो जब मैं इस कमांड को लिखूँगा, तो उसके बाद ये कंपोज़र का एक पैकेज इसका डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा उसके अंदर और उसके बाद ये मेरी माइग्रेशन जो है ये चलेगा। मिसाल के तौर पे मैंने अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर था उसको मैं यूनिक करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये मैं लास्ट टाइम नहीं कर सका, तो उसके लिए क्या होगा, मुझे सिंपल आर्टिसन की कमांड यूज़ करके मैं माइग्रेशन लिखूँगा, उसके बाद मॉडिफाई करके मैं उसमें अपने टेबल का नाम लिखूँगा, कॉलम का नाम लिखूँगा और इनके बाद मैं क्या करूँगा, उस टेबल को मेंशन कर दूँगा। तो ये क्या होगा, उसके बाद मेरे पास आप में जाके मैं क्या करूँगा, उस फ़ंक्शन में जो चेंज करना चाह रहा हूँगा, सिर्फ़ एक बात का ख़्याल करना है कि आपको यहाँ पे जो है मॉडिफाई कॉलम में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज के फ़ंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए ज़रा इसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से आपको वो कॉलम दिखाता हूँ कि देखिए मेरे पास ये कॉन्टैक्ट नंबर था, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक हो। तो इसके लिए सिंपल सा मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा जी पीएचपी आर्टिसन, मैं लिखूँगा मेक, यहाँ पे मैं लिखूँगा माइग्रेशन और इसके बाद मैं लिखूँगा मॉडिफाई। तो मेरे कॉलम का नाम देखिएगा, इस बात का आपने ख़्याल करना है। मेरे कॉलम का नाम था कॉन्टैक्ट नंबर और इसके बाद मैं लगा दूँगा इन और मेरे टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉइज़ और इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे टेबल। तो ये क्या हो जाएगा, मेरी एक मॉडिफाई के लिए एक अलग से जो है एक माइग्रेशन बना देगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके सिंपल सा जो है मैं लिखूँगा जी डॉलर टेबल और इसके बाद जो है मेरा टेबल स्ट्रिंग था, तो कॉलम का नाम मेरा क्या था, कॉन्टैक्ट नंबर था और मैं चाहता हूँ कि जी मैं इसको जो है नल लेबल तो मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, बल्कि मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यूनिक करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको यूनिक का एक फ़ंक्शन होता है, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज के फ़ंक्शन को कॉल करूँगा और ये कर दूँगा और अब क्या होगा कि ये चेंज कर देगा कॉन्टैक्ट नंबर में, मतलब वहाँ पे यूनिक भी ऐड कर देगा और इन केस अगर मैं ये नहीं करना चाह रहा, तो ये क्या कर देगा, इसके लिए ड्रॉप में जाके मैं लिखूँगा भाई कि वही चीज़ रहने देना अगर, तो मैं दोबारा से तो यहाँ पे रह जाएगा मेरे पास जी कॉन्टैक्ट नंबर और इसके बाद मैं कहता हूँ कि जी इसको आप ना लेबल भी कर दें और इसके बाद आप इसको चेंज भी कर दें। ये क्या हो जाएगा, इसको सेव कर दूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे जाके अपनी क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे जाके अपनी आर्टिसन की कमांड चला दूँगा, माइग्रेशन की पीएचपी आर्टिसन और यहाँ पे मैं लिख दूँगा माइग्रेट। अब क्या हो गया है कि इसने कॉन्टैक्ट नंबर को, पहले वो नलेबल भी था, लेकिन वो यूनिक नहीं था। तो अब इसने क्या कर दिया कि उस कॉन्टैक्ट नंबर को नलेबल के साथ-साथ उसने क्या कर दिया, उसको यूनिक भी कर दिया है। यहाँ पे देखिए यूनिक के लिए ये की आ रही है। तो आइए ज़रा देख लेते हैं क्या कॉन्टैक्ट नंबर को जब मैंने मॉडिफ़ाई किया है, तो क्या वो उसको यूनिक कर रहा है? तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा। तो देखिए इसने क्या कर दिया है, इसने कॉन्टैक्ट नंबर को भी
यूनिक कर दिया है। तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है मेरा यूनिक जो मॉडिफाई कॉलम था वो काम किया। इसमें बच्चों आप लोगों ने ये करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंपोज़र वाला पैकेज इंस्टॉल किया हुआ था। तो आपने सबसे पहले जब ये मॉडिफाई कॉलम करना होगा तो आप यहाँ पे कंपोज़र रिक्वायर्ड और आप यहाँ पे डॉक्ट्रिन और इसके बाद आप फॉरवर्ड स्लैश के बाद DABL लिखेंगे। जब ये पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद जाके ये मॉडिफाई करेगा। इस पैकेज के बगैर ये आपको ये कॉलम मॉडिफाई नहीं करने देगा। मैंने इसको इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे जो है इंस्टॉल किया हुआ है। तो आइए बच्चों इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि जी हमारा इसके बाद जो है आगे वाला क्या है। तो इसमें अब बच्चों हम आ जाते हैं कि हमने अगर कॉलम को ड्रॉप करना है तो मिसाल के तौर पे इफ़ यू वांट टू रिमूव अ कॉलम यू कैन यूज़ द ड्रॉप कॉलम। तो आपको क्या करना पड़ेगा जो अब फंक्शन है वहाँ पे जस्ट ड्रॉप कॉलम के फंक्शन को कॉल करना होगा। तो ये क्या कर देगा आपके फंक्शन को क्या कर देगा आपके कॉलम को ड्रॉप कर देगा। मिसाल के तौर पे जो मैंने कॉन्टैक्ट नाम का कॉन्टैक्ट नंबर का जो मैंने कॉलम बनाया था तो मैं उसको क्या करना चाह रहा हूँ ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। तो मुझे माइग्रेशन की कमांड इसके बाद ड्रॉप और वो कॉलम का नाम और उसके बाद फ्रॉम और उस टेबल के बाद फ्रॉम उस टेबल से मैं क्या करूँगा माइग्रेशन लगाऊंगा और अब फंक्शन में जाके मैं ड्रॉप कॉलम को यूज़ करूँगा। तो ये क्या कर देगा ड्रॉप कर देगा। सेम मुझे वहाँ पे जो है अगर मैं ड्रॉप नहीं करना चाह रहा तो डाउन में तो मैं क्या कर दूँगा दोबारा से इसको वहाँ पे रीइंस्टेट कर दूँगा। तो आइए ज़रा इसको चला के देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने चाह रहा हूँ कि जी मैं कॉन्टैक्ट नंबर को ही ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या करता हूँ मैं यहाँ पे बच्चों मैं लिखता हूँ यहाँ पे PHP आर्टिसन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेक और यहाँ पे मैं लिख दूँगा जी माइग्रेशन और मैं लिखता हूँ जी ड्रॉप और इसके बाद मैं लिखता हूँ जी मैं कॉन्टैक्ट नंबर को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। जो मेरा वहाँ पे कॉलम था कॉन्टैक्ट नंबर तो किस टेबल से फ्रॉम से इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एम्प्लॉइज़ और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा टेबल। तो ये क्या हो जाएगा मुझे एक जो है नई जो है यहाँ पे एक ड्रॉप के नाम की एक माइग्रेशन क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो ड्रॉप फंक्शन कहता है मैं क्या करूँगा उस कॉलम को ड्रॉप करूँगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास डॉलर टेबल और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा ड्रॉप कॉलम। तो देखिए ड्रॉप कॉलम के बाद मैं उस कॉलम का नाम दे दूँगा कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये क्या कर देगा ये जो आपकी माइग्रेशन होगी ये क्या करेगी उस कॉलम को ड्रॉप कर देगी। और अगर तो ऑलरेडी वो ऑलरेडी ड्रॉप हुआ है तो मैं ड्रॉप नहीं करना चाह रहा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा जी डॉलर टेबल और इसके बाद यहाँ पे क्योंकि मैंने इसकी डेटा टाइप को स्ट्रिंग रखा हुआ था तो मैं दोबारा से लिख दूँगा जी कॉन्टैक्ट नंबर और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, मैं उसको रख देता हूँ कि जी वो मेरे पास नलेबल होनी चाहिए और इसके तो नलेबल होगी, तो ये क्या हो जाएगा कि दोबारा से मेरा वो सारा का सारा काम हो जाएगा और इसके अलावा मैं इसको कर देता हूँ कि जी मेरे पास ये यूनिक भी है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाऊँगा और दोबारा से जाके मैं इसको यूज़ करूँगा। तो क्या करूँगा जी, मैं लिखूँगा जी PHP आर्टिसन और मैं यहाँ पे लिखूँगा माइग्रेट। तो अब ये क्या हो रहा है कि इसने क्या कर दिया है, इसने जो कॉन्टैक्ट नंबर था, उसको एम्प्लॉयी के टेबल से क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। तो इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं यहाँ से, सिंपल से जाके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटाबेस में जाके इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा चौथा कॉलम था वो क्या हो गया यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर का था वो क्या हो गया ड्रॉप हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्या होता है ड्रॉप कॉलम काम करता है। तो अब हम आ जाते हैं कि इसमें जो है कॉलम भी हमने ड्रॉप कर दिया। अब लास्ट आ जाता है कि मैं अपने कॉलम को रीनेम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या होता है बच्चों कि ऑलरेडी मैंने क्योंकि ड्रॉप भी किया हुआ था तो अब मैं क्या करता हूँ कि या तो मैं उसको एक तरीक़ेकार ये है कि मैं दोबारा से माइग्रेशन को रीसेट कर देता हूँ या मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से कॉलम को रीनेम करने के लिए क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे वो आर्टिसन मेक माइग्रेशन की कमांड लगा के तो अब देखिए मेरे पास जो है जो कॉन्टैक्ट नंबर था उसको मैं रीनेम करना चाह रहा हूँ तो ये कमांड यूज़ करूँगा और इसके बाद अब फंक्शन के अंदर सबसे पहले स्कीमा कोलन कोलन हैश कॉलम। तो ये बच्चों हमारे पास क्यूरी बिल्डर होता है। इसको आने वाले लेक्चर में जब हम CRUD करेंगे तो वहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये क्या कर रहा है, ये 2 पैरामीटर ले रहा है। एक आपका जो है पहला पैरामीटर वो टेबल का नाम ले रहा है। इसके बाद कोमा क्या हो जाएगा, आपका जो है वो जो कॉलम है ये चेक करेगा कि क्या वो कॉलम एग्ज़िस्ट है या नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि ये स्कीमा के फंक्शन के अंदर आप क्या करेंगे टेबल रीनेम कॉलम करेंगे और आपका जो कॉलम पहले था मिसाल के तौर पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था उसको मैं मोबाइल नंबर में करना चाह रहा हूँ तो आप रीनेम अप्लाई करेंगे अप फंक्शन में और डाउन फंक्शन में भी क्या होगा आप चेक करेंगे सबसे पहले उसके बाद रीनेम करेंगे कि आपके पास जो कॉन्टैक्ट नंबर हो गया था आप उसको आपके पास जो मोबाइल नंबर हो गया था आप उसको वापस कॉन्टैक्ट नंबर में लेके जाना चाह रहे हैं। तो आइए ज़रा इसको भी
तो बच्चों ये दोबारा देखिए मेरे पास एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर आ गया एम्प्लॉइज़ का। तो ऑलरेडी क्योंकि मेरे पास अब मैंने कॉन्टैक्ट नंबर को मैंने ड्रॉप कर दिया है, तो मैं क्या करता हूँ मैं इनमें से किसी एक आध कॉलम को रीनेम करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मैं ईमेल वाले को मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉइज़ ये खाली ईमेल है, मैं इसको एम्प्लॉयी ईमेल जो है सेट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों आपके पास कि आपने जो है आपने दोबारा अपने टर्मिनल कमांड पर आना है और यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे जाके आपने जो है बनानी है माइग्रेशन। ये कहाँ पे खुल गया? तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी PHP आर्टिसन और यहाँ पे लिखेंगे मेक और यहाँ पे लिखेंगे माइग्रेशन और आप लिखेंगे जी रीनेम। और अब आप किसको करना चाह रहे हैं? आप करना चाह रहे हैं ईमेल को। तो इसको आप किस में करेंगे? आप करेंगे इन लगा के और आप लिखेंगे जी एम्प्लॉयज़ और इसके बाद आप क्या कर देंगे एम्प्लॉयज़ के बाद आप लिख देंगे टेबल। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास ये इस तरीके से आपकी जो है रीनेम की क्या होगी है ईमेल की क्या होगी एक माइग्रेशन क्रिएट होगी है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने सिंपल सा क्या करना है आपने रीनेम के कॉलम को ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे आप लिखेंगे डॉलर टेबल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी रीनेम और रीनेम कॉलम। अब इसमें आपके दो पैरामीटर होते हैं। 2 पैरामीटर का मतलब क्या होता है, एक आपका फ्रॉम होगा, एक टू होगा। तो आपके पास पहले क्या था, आपने रखा हुआ था जी ईमेल। तो अब आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं कि जी ये मेरे पास क्या हो जाए, एम्प्लॉयी ईमेल हो जाए। तो ये आपके पास बन गया। सेम अगर आप मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप डाउन फंक्शन में जाएँगे और वहाँ पे आप लिख देंगे डॉलर टेबल और आप यहाँ पे दोबारा लिखेंगे रीनेम। तो आपके पास पहले क्या था, पहले आपके पास खाली ईमेल था। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे जी मैं एम्प्लॉयी ईमेल को वापस जो है किस में करना चाह रहा हूँ, मैं ईमेल में इसको रीनेम करना चाह रहा हूँ। अब बच्चों इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप एक इफ की कंडीशन लगा के आप स्कीमा का यूज़ करके स्कीमा के अंदर एक होता है हैश कॉलम। तो आप इस हैश कॉलम को भी यूज़ करके इसका पर्पज़ क्या होता है कि आप चेक करते हैं कि क्या आपके पास वो टेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे आपके 2 पैरामीटर पास होते हैं। एक आपका होगा टेबल का नाम, तो टेबल का नाम आपका क्या था एम्प्लॉइज़ था और एक आपका होगा उस कॉलम का नाम, तो उस कॉलम का नाम आपका क्या था ईमेल था। तो अब आप क्या करेंगे आप इसको बॉडी बना लें और बॉडी के बाद क्या करें यहाँ पर आके इसको क्लोज़ कर दें। तो ये आपका चेक करेगा कि पहले वो कॉलम एग्ज़िस्ट करता है। सेम आप यहाँ पे भी कर लें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ स्कीमा है। ये जो कोलन है ये बच्चों हमारे पास क्यूरी बिल्डर होता है तो इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लासेस में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप 2 आर्गुमेंट्स को पास कर रहे हो कि आपके पास एक एम्प्लॉइज़ आ जाएगा और एक आपके पास क्या आ जाएगा उस कॉलम का नाम। तो यहाँ पे आप उसकी बॉडी बनाएँगे और इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे आप जैसे स्कीमा का फंक्शन क्लोज़र है, तो यहाँ पे आप उसको यूज़ कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपनी कमांड का यूज़ करना है जो कि क्या हो रही है माइग्रेट के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी PHP आर्टिसन और यहाँ पे आप लिख देंगे माइग्रेट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कि इसने क्या कर दिया है आपके जो ईमेल था उसको रीनेम कर दिया है। तो आइए ज़रा इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे जाके मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ और रीलोड के बाद मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरी वो जो ईमेल है वो चेंज हुई है। तो उससे क्या हो जाएगा कि मेरी माइग्रेशंस का मुझे आइडिया हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चों मेरी पहले ईमेल थी और अब ये क्या बन गई है एम्प्लॉय ईमेल बन गया है। तो ये सारे का सारा काम मैंने माइग्रेशंस की हेल्प से मैंने अपने टेबल को अल्टर किया है। तो इसमें हम दोबारा एक बार इस चीज़ों को देख लेते हैं कि जो आज हमने पढ़ा है। तो आपसे भी यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो जाए। क्या हो रहा है कि आपने एक क्रिएट या ऐड करना है न्यू कॉलम किस तरीके से करते हैं, कॉलम को मॉडिफाई कैसे करते हैं, या कॉलम की टाइप को चेंज कैसे करते हैं, या कॉलम को रीनेम कैसे करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद वाले जो लेक्चर हैं उसमें हम प्रॉपर जो है एक करंट परफॉर्म करेंगे। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये सीरीज़ जो है और ज़्यादा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। थैंक यू सो मच।